Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine. Today I am telling you about the super test paper number 3 and also about essay 1. essay 1 में इसी तरह के 3 सेक्शन सेम आएंगे, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल और लिटरेचर टेक्स्ट बुक। देखते हैं इसको। देखिए, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, एग्जैक्ट सेम पेपर आएगा आपको इसी तरह का। 8 मार्क्स का एक पैसेज आएगा जिसमें 1 मार्क्स के 8 क्वेश्चन होंगे। ओके, देन ये 12 मार्क्स वाला ये स्किप किया गया है क्योंकि आपका पेपर टोटल 50 मार्क्स का होने वाला है। इसके बाद थर्ड सेक्शन बी, ये है आपका राइटिंग स्किल, जिसमें आपको एक आर्टिकल दिया जाएगा और एक डायरी एंट्री। इन दोनों में आपको चॉइस होगी जिसमें से आपने एक चीज़ करनी है। इसके बाद राइटिंग अ स्टोरी, इसमें आपको क्लूज़ दिए जाएंगे स्टोरी की और आपको उसके लिए स्टोरी डेवलप करनी हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आएगा जिसमें सूटेबल वर्ड्स दिए गए हैं। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है लेकिन हम आपको ऑप्शन देंगे जिसमें वर्ब्स और डिटर्मिनर्स को लेकर फिलअप्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये दोनों स्किप हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 8, इसमें आपको सिर्फ ये वाली चीज़ आएगी। ये क्या है? एक्सट्रैक्ट है जो कि पॉइंट से ली गई है। इसकी 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 ये कंप्लीट आएगा आपको, जिसमें बिहाइव और मूवमेंट्स दोनों के मिक्स क्वेश्चंस होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 10 आएगा जिसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन इसमें क्या है, एक बिहाइव का क्वेश्चन, दोनों बिहाइव के हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो मूवमेंट्स का है। तो हम आपको एक ही इस तरह 2 क्वेश्चन डालेंगे, लेकिन एक बिहाइव का होगा और एक मूवमेंट्स का होगा। दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना होगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द ब्लूप्रिंट ऑफ द essay 1. Now we will do super test paper number 3. इसमें आपको फर्स्ट पैसेज जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। देखिए, मैंने इस पैसेज को पहले ही पढ़ लिया है और इसके मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं। ये आपको फिलअप्स टाइप में है। हम जो भी पेपर में डालेंगे वो सारा इसी ग्रामर बुक से आएगा, कहीं भी बाहर से नहीं आएगा। लेकिन जो 9th का फाइनल पेपर होता है वो बाहर से आता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको करवा रही हूँ पैसेज नंबर 1। इसमें क्या है, देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस रीजन दैट कॉजेज हेडेक। हेडेक किस कारण से होता है? इसका आंसर है ड्यू टू पुअर पोस्चर, सर्टेन फूड एंड स्ट्रेस। If one suffers from a headache that is accompanied by nausea and flashes of light, one could be suffering from. तो इसका आंसर है माइग्रेन, सी ऑप्शन। The 2 things that can make migraine even more worse: bending, noise and light. ये तीनों चीज़ें जो है माइग्रेन को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। और डी सेंटेंस, अ माइग्रेन कैन लास्ट फॉर, कितने टाइम तक रह सकता है? 8 to 24। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर ई, अनदर वर्ड फॉर यूजली। इसका यहाँ पे मीनिंग दिया गया है जनरली, मोस्टली। क्वेश्चन नंबर एफ, नेम फूड्स विच कैन एक्ट एज ट्रिगर और माइग्रेन। इसका आंसर देखिए, मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, चॉकलेट, कैफीन, स्मोकिंग और MSU इन सर्टेन फूड आइटम्स। ठीक है, ये एफ का आंसर है। जी क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन वाइल वर्किंग एट कंप्यूटर्स। इसका आंसर आएगा वर्क योर पोस्चर, जो आपका पोस्चर है वो सही होना चाहिए। कस्टमाइज द कीबोर्ड एंड मॉनिटर हाइट टू योर नीड्स। मॉनिटर जो है वो बिल्कुल आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कीबोर्ड जो है कस्टमाइज यानी कि
प्रॉपर वे में वो चलता होना चाहिए, उसमें कोई भी आपको स्ट्रेस मतलब सही ढंग से काम करने वाला होना चाहिए, और टाइप करते हुए आपका जो पोस्चर है वो सही होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर H, what advice is generally given by the parents and teachers with regard to the body posture? बॉडी पोस्चर के लिए क्या आपको प्रिकॉशंस रखनी चाहिए? इसका आंसर है वी शुड कीप डिस्टेंस फ्रॉम टीवी एंड कंप्यूटर। इसके बाद सेकंड पैसेज जो है वो हम स्किप कर देते हैं, इसके आंसर्स बड़े हैं, देखिए। इसके बाद करते हैं सेक्शन C, ये आपको डेंजर्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ये मैंने पहले आपको करवाया हुआ है, यही करेंगे आप। इसमें ये जो डायरी एंट्री है ये मत कीजिएगा। देन इसके बाद जो स्टोरी दी हुई है ये भी नहीं करनी, क्योंकि आपको इस तरह की स्टोरी नहीं आएगी, आपको स्टोरी आएगी जिसमें क्लूज़ दिए होते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें मैंने फिल कर रखे हैं, आप भी इसी तरह फिल कर लीजिएगा। ट्रिक और ट्रीट इज़ अ कस्टमरी सेलिब्रेशन फॉर चिल्ड्रन एज हैलोवीन, हैलोवीन की तरह होता है। चिल्ड्रन गो इन कॉस्ट्यूम फ्रॉम हाउस टू हाउस asking for treats such as candy, sometimes money, to the question trick or treat. The word trick refers to a threat that perform mischief, यानी कि ट्रिक एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है शरारत करना। एंड होम ऑनर्स और देयर प्रॉपर्टी बट नो ट्रीट इज़ गिवन, लेकिन किसी तरह की ट्रीट जो है वो नहीं दी जाती। इसमें आपको ये सभी फिल करने हैं। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको यहाँ पे क्या है, एडिटिंग करनी है। ये इस बार स्किप किया गया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा। दिवाली दिस ईयर इंडीड क्वाइटर एंड क्लीनर, इस साल की जो दिवाली होगी क्वाइट चुपचाप होगी और क्लीन होगी, साफ़ सुथरी होगी। वेदर इट वॉज बिकॉज ऑफ एक्सपेंसिव फायर क्रैक्स दिस ईयर, हो सकता है कि इस बार फायर क्रैकर्स जो हैं वो एक्सपेंसिव हैं, और एनी अदर कॉज, या कोई और कारण भी हो सकता है। द एयर वॉज लेस पॉल्यूटेड, आज की अब की जो हवा होगी वो कम पॉल्यूशन से भरी होगी। एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन लेवल ऑन दिवाली डे dropped much over many parts of the city as compared with the Diwali last year. पिछले साल की दिवाली से अगर आज की दिवाली को इस साल की दिवाली को कंपेयर किया जाए, देखिए ये दिवाली के बारे में जो पैसेज है ना, इस बार भी लग रहा है कोरोना पीरियड के कारण बिल्कुल सेम सिचुएशन रहने वाली है। इस बार भी दिवाली का क्वाइटर होगी, क्लीनर होगी, लोग ज़्यादा पटाखे नहीं बजाएंगे, क्योंकि जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं उन्हें थोड़ा डर है, इसलिए एक साथ खुशियाँ भी हमने इस साल में कोई खुशियाँ सेलिब्रेट नहीं की हैं, है ना। इस साल ऐसे ही निकल गया, ये साल पता भी नहीं लगा, पढ़ाई भी नहीं हुई, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन भी बहुत कम हो गया। तो इसलिए आप लोगों को लेकिन अपने घर में सेफ रहना है, खुश रहना है। ओके, लौटते हैं इसी पर। एज कम्पेयर द दिवाली लास्ट ईयर, द डे आफ्टर दिवाली वॉज ब्राइट and as sunny as the smoky post Diwali days. Okay, now question number 7, ये आपको एग्जाम्स में नहीं आएगा इसलिए इसे भी स्किप किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपका जो ये दोनों ही आपने सॉल्व करने हैं। देखिए फर्स्ट में क्या है, ये केजिया वाले चैप्टर में से लिया गया है, द लिटिल गर्ल। ओके, तो इसको मैंने पूरी तरह एक्सप्लेन किया था, तो ये आप खुद सॉल्व करेंगे। इसी तरह विंड पोइम जो थी ये भी मैंने आपको पूरी तरह अच्छी तरह से बताई थी, इसे भी आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आता है क्वेश्चन आंसर्स। इसमें देखिए महेंद्र वाला ये क्वेश्चन कट हो गया है। नेक्स्ट किंगडम ऑफ फूल्स, ये क्वेश्चन आपने लिखना है। आइंस्टीन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ये क्वेश्चन भी करना है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन डायलेमा ऑफ द पोएट इन द पोएम रोड नॉट टेकन, ये भी करना है।
करेक्टर स्केच ऑफ अब्दुल कलाम फादर, ये सेकंड सेमेस्टर का है, इसलिए ये क्वेश्चन आपने नहीं करना है। ये चैप्टर हो गया, लेकिन इसके क्वेश्चन आंसर्स अभी मैंने आपको भेजे नहीं है, इसलिए भी ये क्वेश्चन नहीं करना है। लास्ट वन, ये आपने 3 क्वेश्चन हैं बी, सी और डी, ये आपको यहाँ पे जो स्पेस दिया गया है इसमें कंप्लीट करना है। इसके बाद है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड में से बड़ा क्वेश्चन है, ये भी आप यहाँ पे करेंगे। और इसके बाद है स्वेलो के बारे में, हैप्पी प्रिंस वाला जो ये क्वेश्चन है, इसका करेक्टर स्केच, ये भी आपको इस स्पेस में लिखना है। इट्स योर सुपर टेस्ट पेपर नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो इज फॉर सुपर टेस्ट नंबर पेपर 4। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय।